मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी गृह मंत्रालय नई दिल्ली दफ्तर के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता और जरा जान लेते हैं अंकित गुप्ता से यहां गृह मंत्रालय में रणनीति किस तरीके से बनाई जा रही है। अंकित, देखिए हमारा जो फिलहाल क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जो खुद वहां पर मौजूद हैं, लिहाजा वो खुद पूरी जानकारी वहीं से ले रहे हैं। लेकिन जो तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं जिनके पास में सारी जानकारी एक जगह पर एक सेंट्रल कमांड के तौर पर पहुंचती है, वो लोग जो है लगातार कल शाम से ही नजर बनाए हुए हैं और पल पल का जो भी अपडेट होता है वो जो है केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच रहा है। तो फिलहाल इस वक्त के लिए एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है खुफिया सूत्रों के हवाले से, और वो रमाना यह है कि इस पूरी घटना में अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक 8 से 10 आतंकी शामिल हो सकते हैं, जिसमें 2 से 3 आतंकी स्थानीय और 5 से 7 आतंकी पाकिस्तानी मूल के हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है, ये जो पूरी घटनाक्रम को जैसे अंजाम कैसे दिया गया है, अब तक की जानकारी के मुताबिक जो देर रात तक जानकारी जुटाई जा सकी है उसके मुताबिक 2 से 3 जो स्थानीय आतंकी थे वो पुलिस की वर्दी में थे और उनके साथ में जो 5 से 7 पाकिस्तानी जो आतंकी थे वो सादी वर्दी में, वो सादी यूनिफॉर्म में एक जो सैलानी की तरह वहां पर घूम रहे थे और जो पुलिस की वर्दी में जो लोग वहां पर थे वो उनके मददगार के तौर पर उनको उस जगह पर लेकर के गए जिससे कि किसी को शक ना हो, क्योंकि वो तो पुलिस की वर्दी में थे। इसकी वजह से किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ और वो लोग उस घटना स्थल तक पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद में एक तरह से ये जो पूरा जो ये साजिश रची गई थी, जो स्थानीय जो 2-3 लोग जो पुलिस की वर्दी में वहां पर पहुंचे थे उनका एक मेजर रोल ये था कि उन्होंने इस जगह को आइडेंटिफाई किया था। कैसे? उनको इस बात का अंदाजा था कि यहां पर अगर इस घटना को अंजाम देते हैं तो उनको भी ज्यादा किसी तरीके का खतरा नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा बलों की तैनाती उतनी बड़ी संख्या में वहां पर नहीं है। और दूसरा, जो राहत और बचाव कार्य है वो जो है सैलानियों तक पहुंचने में, जहां पर हमला किया गया है वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। तो इस तरीके से जो स्थानीय जो है 2-3 आतंकी थे उन्होंने मदद की है, जो पाकिस्तान से आए आतंकी थे उनकी मदद की है और इस घटना को अंजाम दिया है। तो फिलहाल बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है अंकित गुप्ता कि अब देखिए किस तरीके से जो गुत्थी है वो सुलझने लगी है और अब कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, किस तरीके से इस बर्बरता को अंजाम दिया गया। ये जानवर कौन थे, इन जानवरों के मददगार कौन थे, अब धीरे धीरे कर तस्वीर साफ हो रही है। पाकिस्तान के थे ये जानवर, 5 से 7 पाकिस्तानी आतंकवादी पहलगाम में आए और जिन्होंने वहां पर पूरा का पूरा पहलगाम का वो इलाका खून से लाल कर दिया। 2 से 3 इनके स्थानीय मददगार थे और यकीन मानिए आप, एजेंसीज जो हैं वो लग गई हैं, इनको छोड़ा तो नहीं जाएगा, इनसे बदला तो पूरा लिया जाएगा, गिन गिन कर इनका हिसाब चुकता किया जाएगा। मैं फिलहाल सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त मौजूद हैं, जम्मू रीजन से मौजूद हैं। अजय, ये गुस्सा, ये उबाल पूरे देश में है और इस वक्त जम्मू कश्मीर किस तरीके से विरोध कर रहा है इस बर्बरता का, बताइए जरा विस्तार से, क्या है तैयारी आज? देखिए रोमाना, देश गुस्से में है और गुस्से की एक अगर मैं आपको उदाहरण दूं, कल करीब रात 12 बजे लोग सड़कों पर थे, छात्र सड़कों पर थे, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था और अच्छी खासी संख्या में जो है छात्र यहां प्रदर्शन कर रहे थे। मांग एक थी कि जो इस हमले में मारे गए हैं उनके एक एक खून की बूंद का जो है हिसाब लिया जाए। यहां तक मांग उठ रही है जम्मू से कि अब बैठकों का दौर खत्म हो गया है और एक्शन का दौर है और एक्शन केंद्र सरकार करे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के उन गुनहगारों के खिलाफ जिन्होंने इस जो हत्याकांड है उसको अंजाम दिया है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है रोमाना, जम्मू की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जम्मू के सबसे वेस्ट मार्केट में हूं। पीछे आप मेरे देखेंगे कि किस तरह से पूरा बाजार बंद है, यहां तक कि सुबह चाय और जो अखबार की दुकानें हैं वो तक नहीं खुली हैं। सड़कों से जो ट्रांसपोर्ट है वो गायब है और आज पूरा दिन क्या जम्मू का चैंबर ऑफ कॉमर्स, क्या बीजेपी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी, क्या विश्व हिंदू परिषद, क्या छोटे मोटे संगठन, क्या सामाजिक संगठन, क्या छात्र संगठन, सभी लोग खुलकर आज प्रदर्शन करेंगे और मांग एक होगी कि जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है इसका बदला जो है वो भारत सरकार ले और अब जो बैठकों का सिलसिला या बातचीत का सिलसिला चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। और यहां एक चीज और बता दूं कि सिर्फ रोमाना जम्मू में नहीं बल्कि जम्मू के सभी 10 जिले हैं वहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं। कटरा जो कि माता वैष्णो देवी का बेस स्टेशन है वहां भी आज बंद है, उधमपुर, रियासी,
जिस जिले का आप नाम लीजिए रोमाना, वहां आज बंद है और गुस्सा और आक्रोश है उन हत्यारों के खिलाफ और उन हत्यारों को देखिए, पनाह सबसे देने बड़ा वाले हमला और पाकिस्तान- इसीलिए सबसे बड़ा बदला, यही इस वक्त देश की मांग है।